नमस्कार दोस्तों, मैं टिक्कमचंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वालों पर। देखिए, अपन राजस्थान के सिक्कों के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे जयपुर रियासत के सिक्के। इससे पहले अपन मारवाड़ रियासत यानी जोधपुर रियासत के सिक्के पढ़े, उससे पहले चौहानों के सिक्के पढ़े। आज अपन पढ़ेंगे किस रियासत के सिक्के? जयपुर रियासत के सिक्के। अब देखो, जयपुर रियासत के सिक्कों को ऊपर चलने से पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। भाई, पहला पॉइंट तो ये है, जो जयपुर रियासत के जो सिक्के बनाए गए, उन सिक्कों पर महत्वपूर्ण रूप से 6 टहनियां हुआ करती थी। यानी कहने का मतलब एक पेड़ की शाखा की 6 टहनियों के निशान दिखाई देते हैं। ये इसका एक महत्वपूर्ण लोगो रहा करता था। और दो महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी थे कि अगर राजस्थान की सभी रियासतों में अगर सबसे पहले टकसाल खोलने की और सिक्के डालने की अनुमति मुगलों से और ब्रिटिश काल से दोनों से प्राप्त करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? आपकी जयपुर रियासत थी। और इससे अक्सर क्वेश्चन आए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वह कौन सी राजस्थान की रियासत है जिसने मुगल काल में सबसे पहले टकसाल खोलने की और ब्रिटिश काल में भी सबसे पहले टकसाल खोलने की स्वीकृति प्राप्त की। ऐसा क्यों हुआ कि सबसे पहले जयपुर रियासत को स्वीकृति दी गई? इसका मुख्य कारण था क्योंकि मुगलों से और ब्रिटिश दोनों से जयपुर रियासत के सबसे अच्छे संबंध हुआ करते थे। इन संबंधों के कारण सबसे पहले स्वीकृति किसको मिली? आपकी जयपुर रियासत को मिली। तो देखिए, अपन आज चलते हैं जयपुर रियासत के ऊपर। जयपुर राज्य के सिक्के। तो पहले इसके दो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि पहला तो मुगल काल में, किस काल में? मुगल काल में सर्वप्रथम टकसाल खोलने व सिक्के डालने यानी सिक्के बनाने, डालना या बनाना, डालने की अनुमति प्राप्त की। राजस्थान में अगर मुगल काल में, देखिए इससे पहले भी यहां पर सिक्के डाले जाते थे, लेकिन मुगलों का अधिकार होने के बाद में मुगलों से स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी थी। ऐसे में राजस्थान में अगर सबसे पहले मुगलों ने टकसाल खोलने की और अपने प्रकार के सिक्के जारी करने की स्वीकृति किस रियासत को दी गई? वो थी जयपुर रियासत। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका। दूसरा, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम टकसाल खोलने व सिक्के डालने की स्वीकृति प्राप्त की। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रिटिश काल और मुगल काल, दोनों कालों में अगर राजस्थान में सबसे पहले सिक्के डालने की और टकसाल खोलने की अनुमति मिली तो वो किस रियासत को मिली? आपकी जयपुर रियासत को मिली। किस रियासत को मिली? जयपुर रियासत को मिली। ये पॉइंट आप मुख्य रूप से ध्यान रखना, मुगल काल और ब्रिटिश काल। क्यों मिली? इसका मुख्य कारण था कि जयपुर रियासत का मुगलों से और ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार से बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। इन अच्छे संबंधों के कारण ही क्या हुआ? इनको सबसे पहले स्वीकृति मिली। अब देखो, जो जयपुर रियासत हुआ करती थी, जयपुर रियासत की जो टकसाल हुआ करती थी वो कहां कहां थी? वो महत्वपूर्ण चीज है। तो जयपुर राज्य की टकसाल मिंट कहां कहां हुआ करती थी जयपुर राज्य की? तो आपकी आमेर, जयपुर, माधोपुर, रूपवास, सूरजगढ़ और
चरण खेतड़ी। यहां पर क्या हुआ करती थी, आपके जयपुर राज्य की टकसाली हुआ करती थी, जहां पर सिक्के बनाए जाते थे। फिर से देख लेना, जयपुर राज्य के सिक्के कहां कहां बनते थे, उनके लिए कहां कहां मिंट टकसाल खुली गई थी। तो आमेर, जयपुर, माधोपुर, रूपवास, सूरजगढ़ और चरण खेतड़ी में ये मुख्य रूप से 6 टकसालें थी जहां से जयपुर रियासत के सिक्के जारी किए जाते थे या सिक्के बनते थे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। यस, अब देखिए अपनी जो जयपुर रियासत थी वहां पर कौन कौन से सिक्के चलते थे वो देखते हैं अपन। ये टकसाल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है कि जयपुर रियासत की टकसाली कहां कहां थी। अब देखिए जयपुर के सिक्के, तो जयपुर में मुख्य रूप से झाड़साई, मादोशाही और मोहम्मद शाही, ये सिक्के चलते थे। जयपुर रियासत में मोटे मोटे कौन से सिक्के चलते थे, 3 सिक्के चलते थे, झाड़साई, मादोशाही और मोहम्मद शाही। देखो झाड़साई सिक्का सबसे पहले अपन पढ़ेंगे झाड़साई। अब देखो इसको झाड़साई सिक्का कहने का कारण क्या था, तो देखो मैंने अभी शुरू में बताया आपको भाई जयपुर रियासत के जो सिक्के हुआ करते थे उन सिक्कों पर झाड़ यानी टहनियों के निशान हुआ करते थे, इसलिए इन सिक्कों को क्या कहा गया, झाड़साई कहा गया। तो लिखो यहां के सिक्कों पर छह टहनियों वाली झाड़ का निशान होता था, इसलिए इन्हें झाड़साई कहा जाता था। पता चल गया झाड़साई क्यों कहा जाता था, कि जयपुर रियासत के सिक्कों पर 6 टहनियों वाली एक झाड़ का निशान होता था, इस कारण इन सिक्कों को क्या कहा गया, झाड़साई कहा गया। और ये सिक्के किससे बने होते थे, झाड़साई सिक्के, ये सिक्के चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे, चांदी के बने होते थे। ये तो थी झाड़साई सिक्कों की बात। अब दूसरा सिक्का है अपना कौन सा, मादोशाही। जो मादोशाही सिक्का है, देखो इस सिक्के पर शाह आलम बहादुर, क्या नाम लिखा होता था, शाह आलम बहादुर नाम लिखा होता था। और इसके एक तरफ किसका, माधो सिंह का भी नाम लिखा होता था। तो इस कारण इसको क्या कहा गया, मादोशाही सिक्का कहा गया। तो ये पूछा जा सकता है कि जयपुर रियासत के किस शासक के सिक्कों पर शाह आलम बहादुर के नाम लिखा होता था। ठीक है, तो मादोशाही सिक्कों पर। फिर आपका एक सिक्का रह गया। अब देखो मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाही के नाम से जारी एक सिक्का था। अब देखिए जयपुर रियासत के जो सिक्के थे उन सिक्कों को पता चलता है कि चांदी से जारी किए गए थे, लेकिन इसके अलावा यहां पर माधो सिंह द्वितीय और राम सिंह द्वितीय द्वारा भी स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। अब जो स्वर्ण सिक्के थे उन पर भी 6 टहनियों के निशान हुआ करते थे, और साथ ही 6 टहनियों के साथ साथ इनका वजन 167 से 1/2 ग्राम, यानी 167 से 1/2 ग्राम वो ग्रेन हुआ करता था। अब देखिए जो माधोशाही सिक्के थे इन सिक्कों को हाली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हाली। ये चीज भी आप ध्यान रखना, क्या कहा जाता था, हाली।
तो आपको यहां पर दो चीज जरूर ध्यान रखना, कौन से सिक्कों को झाड़साई और हाली कहा जाता था। तो जयपुर रियासत के सिक्कों को झाड़साई भी कहा जाता था और माधो सिंह के सिक्कों को हाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाली। अब ध्यान रखना, नोट लगा लेना भाई, राम सिंह द्वितीय व माधो सिंह द्वितीय ने सोने के सिक्के जारी किए थे, जिन पर भी 6 टहनियों वाली झाड़ का निशान होता था। और इनका वजन कितना ग्रेन होता था? 167 से 1/2 ग्रेन होता था। ये तो थे आपकी जयपुर रियासत के मोटे मोटे 3 सिक्के। कौन कौन से? झाड़साई, माधोशाही और मोहम्मद शाही। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सिक्का है झाड़साई और माधोशाही। झाड़साई सिक्का क्यों कहा गया? क्योंकि इस पर 6 टहनियों वाली झाड़ के निशान हुआ करते थे, इसलिए यहां जयपुर रियासत के सिक्कों को क्या कहा गया? झाड़साई कहा गया। और ये सिक्के किससे बने होते थे? चांदी के बने होते थे। माधो सिंह ने भी जो सिक्का जारी किया, देखो इन सिक्कों पर भी 6 टहनियों वाली झाड़ के निशान हुआ करते थे, लेकिन यहाँ माधोशाही सिक्के पर क्या हुआ करता था? शाह आलम बहादुर का नाम और लिखा हुआ होता था। और इन माधोशाही सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? हाली नाम से भी जाना जाता था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जयपुर रियासत के किस सिक्के को हाली नाम से भी जाना जाता था? तो माधोशाही सिक्के को। यहां तक देखिए, जयपुर रियासत की चांदी के सिक्के डालेगी, यहाँ राम सिंह द्वितीय और माधो सिंह द्वितीय ने सोने के सिक्के भी जारी किए गए थे, जिसे मोहर कहते हैं अपन मोटे तौर पर, ठीक है। इस पर भी 6 टहनियों के निशान हुआ करते थे और इनका वजन कितना हुआ करता? 167 सही 1/2 ग्रेन हुआ करता था, ठीक है। ये थे आपके जयपुर रियासत के मोटे मोटे 3 सिक्के, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, अब देखिए ये तो थे जयपुर रियासत के सिक्के। अब पढ़ेंगे अपन बीकानेर रियासत के सिक्के। वो भी ज्यादा नहीं है, 2 मोटे मोटे सिक्के हैं बीकानेर रियासत के भी, गजशाही और गंगाशाही। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है और ज्यादा नहीं है। देखिए बीकानेर रियासत के सिक्के, तो किसके? बीकानेर के सिक्के। मोटे तौर पर बीकानेर रियासत के सिक्के कितने थे? 2 ही हैं, एक तो गजशाही और एक गंगाशाही। मोटे मोटे 2 सिक्के पढ़ने अपन को, गजशाही और गंगाशाही। अब देखो बीकानेर रियासत में मुगलों से स्वीकृति प्राप्त करके सिक्के जारी करने वाला शासक था आपका गज सिंह था। कौन था? गज सिंह। तो ध्यान से सुनना, बीकानेर में सर्वप्रथम मुगल शासक आलमगीर द्वितीय से स्वीकृति प्राप्त कर सिक्के डालने प्रारंभ की। किससे स्वीकृति प्राप्त की? आलमगीर द्वितीय से। अब देखो इन्होंने स्वीकृति प्राप्त करके कहते हैं कि 1759 ईस्वी के आसपास, 1759 ईस्वी के लगभग बीकानेर की टकसाल से शाह आलम
कि आलमगीर से लिया गया था, तो शाह आलम नाम से सिक्के बनाए गए जो किस नाम से जाने गए, गजशाही नाम से जाने गए। किस नाम से जाने गए, गजशाही नाम से जाने गए। जो बीकानेर में देखो मोटे मोटे दो सिक्के, गजशाही और गंगाशाही। गजशाही सिक्के सबसे पहले अपन के पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीकानेर रियासत में अगर सबसे पहले मुगलों से सिक्के डालने की अनुमति प्राप्त की तो वो किसने की, महाराजा गज सिंह ने प्राप्त की। गज सिंह ने मुगल शासक आलमगीर द्वितीय से स्वीकृति प्राप्त करके क्या किया, यहाँ पर बीकानेर की टकसाल से सिक्के बनाना प्रारंभ किए और उन पर आलम शाह आलम नाम से नाम लिखा हुआ होता था और इन सिक्कों को क्या कहा गया, गजशाही कहा गया। इसके बाद में देखो ये सिक्के लंबे टाइम पीरियड तक चलते रहे, इनमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं था, बल्कि इनके शासकों को देखो यहाँ के अलग अलग शासकों ने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए। विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी करने का मतलब ये नहीं था कि भाई उन्होंने अलग अलग ही बना दिए, बस उन्होंने केवल और केवल चिन्ह परिवर्तित किए हैं। इन सिक्कों में क्या परिवर्तित किए, चिन्ह परिवर्तित किए हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ इस शासक ने ये सिक्का जारी किया। वो भी अपन लास्ट में लिखेंगे भाई बीकानेर के शासकों ने अपने सिक्कों पर कौन सा विशिष्ट चिन्ह बनाया। सब शासकों ने अपने अलग अलग चिन्ह बनाया था। ऐसे में अपन ध्यान रखना इन सिक्कों को, इन चिन्हों को अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसने, आलमगीर द्वितीय से स्वीकृति प्राप्त करके किसने सिक्के डालने प्रारंभ किसने किया, तो ध्यान रखना गज सिंह ने। इतना से ध्यान रखना किसने प्रारंभ किए थे सिक्के डालने, गज सिंह ने प्रारंभ किए। और कब, 1759 ईस्वी में लगभग बीकानेर की टकसाल से ये शाह आलम के नाम से सिक्के बनने प्रारंभ हुए, जिनको क्या कहा गया, गजशाही कहा गया। अब देखिए इसके बाद में लंबे टाइम पीरियड तक विभिन्न शासकों ने अपने अपने चिन्ह बना बनाकर इन सिक्कों को जारी रखा। इसके बाद में 1893 में एक समझौता किया गया ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार से समझौता कर ब्रिटिश राज्य में जारी चांदी के सिक्के भी यहां से निकलने प्रारंभ हुए। 1893 में क्या किया गया, बीकानेर रियासत ने ब्रिटिश सरकार से एक समझौता किया। इस समझौते के तहत क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी, अब ब्रिटिश सरकार अपने ब्रिटिश राज्य में जहां जहां पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, जिन जिन राज्यों पर, यानी जिन राज्यों पर सीधा ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, उन शासन पर पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का था, उन राज्यों में ब्रिटिश सरकार एक चांदी का सिक्का चलाया करती थी। अब वो सिक्का इस समझौते के बाद में बीकानेर रियासत में चलना प्रारंभ हुआ और सबसे पहले उस सिक्के का प्रारंभ किया गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने जो गंगा सिंह ने जो सिक्का प्रारंभ किया तो किस नाम से जाना गया, गंगाशाही। किस नाम से जाना गया, गंगाशाही नाम से जाना गया। इस सिक्के की खास विशेषता क्या थी, ये क्वेश्चन आपके एक बार आ चुका है। तो ये देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, सबको पता है, ठीक है। जो चित भाग था उस पर क्या लिखा हुआ था, उस पर महारानी विक्टोरिया का चेहरा, महारानी विक्टोरिया का क्या बना हुआ था, चेहरा बना हुआ था। यानी इस रियासत के सिक्कों पर ब्रिटिश सरकार के राजा और महाराजाओं के सिक्के भी, चेहरे भी बनाए गए, ये चीज भी ध्यान रखना। तो महारानी विक्टोरिया का चेहरा और इसके चारों ओर क्या लिखा होता, विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था। क्या लिखा होता था,
विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ होता था। और दूसरा जो पक्ष हुआ करता था पट, उस पट पर ऊपर और नीचे यानी जो मध्य का भाग है ना, इस मिडिल भाग में ऊपर तो उर्दू में, यानी यहां पर तो किसमें, सॉरी उर्दू के नागरी में, और इससे नीचे किसमें, उर्दू में क्या लिखा होता था, महाराजा गंगा सिंह बहादुर। क्या लिखा होता था, महाराजा गंगा सिंह बहादुर। तो फिर से ध्यान रख लेना, जो गंगाशाही सिक्के थे उन सिक्कों की क्या विशेषता थी, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के प्रभाव से जारी किए गए थे। तो देखो बीकानेर में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव वाला सिक्का कौन सा है, महारानी ये आपका गंगाशाही सिक्का है। मुगल प्रभाव वाला सिक्का कौन सा है, गजशाही है, क्योंकि उस पर मुगलों का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि उस पर शाह आलम का नाम दिखाई देता है। यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का चेहरा मुखड़ा बनाया गया है और साथ में उसका नाम भी लिखा गया है, और किस नाम से, विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा गया है। और दूसरा जो पटभाग था उस पर क्या लिखा गया है, देखो सिक्के के मध्य भाग में ऊपर नागरी में तो क्या लिखा गया है, महाराणा गंगा सिंह बहादुर, और नीचे उर्दू में गंगा सिंह का नाम लिखा गया है। इस प्रकार बीकानेर रियासत में जारी गंगाशाही सिक्का, जिस पर महारानी विक्टोरिया का चेहरा और विक्टोरिया एम्प्रेस नाम दिखाई देता है, और साथ में शासक का नागरी और उर्दू में भी नाम दिखाई देता है। यहां से एक बार क्वेश्चन आया, वो किस प्रकार आया, किस रियासत के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का चेहरा और विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ है, तथा दूसरी तरफ उर्दू और नागरी में महाराजा का नाम लिखा हुआ है। तो कौन सी रियासत के सिक्के थे, बीकानेर रियासत के सिक्के थे। अब यह भी पूछा जा सकता है, इस सिक्के को किस नाम से जाना जाता था, तो गंगाशाही नाम से जाना जाता था। इतना सा जरूर ध्यान रख लेना। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि एग्जाम। यस, अब देखिए जो बीकानेर के शासक थे उन्होंने अपने सिक्कों पर अपने अपने हिसाब से कुछ राज्य के चिन्ह या निशान बनवाए। उनसे अपन को ये आसानी होती है कि ये सिक्का किस शासक का है। तो ये पहचानने के लिए अपन ने किसका इस्तेमाल किया, इन विभिन्न शासकों ने अपने अपने विभिन्न प्रकार के चिन्ह बनवाए, उनके बारे में देखते हैं। जैसे पहला सिक्का गज सिंह ने जारी किया, तो गज सिंह के सिक्के पर क्या बना हुआ था, ध्वज बना हुआ था। क्या बना हुआ था, ध्वज। गज सिंह के बाद में जैसे रतन सिंह, क्या बना हुआ था, नक्षत्र बना हुआ था। क्या बना हुआ था, गज सिंह के तो क्या बना हुआ था, गज सिंह के तो क्या बना हुआ था, ध्वज। क्या बना हुआ था, ध्वज। और रतन सिंह के क्या बना हुआ था, आपका नक्षत्र। इसके प्रकार आपके गंगा सिंह है, क्या बना हुआ था, मोरछल। क्या बना हुआ था, मोरछल का निशान होता था। और आपका जैसे डूंगर सिंह है, डूंगर सिंह के सिक्के पर क्या बना हुआ था, तो डूंगर सिंह के सिक्के पर चंवर बना होता था। क्या बना होता था, चंवर बना होता था। एक सेकेंड। इसके अलावा आपके देखो मोटे मोटे चार जैसे शासक हो गए, कौन कौन से, गज सिंह हो गया जिसके ध्वज हुआ करता था, रतन सिंह हो गया जिसके नक्षत्र हुआ करता था, गंगा सिंह के मोरछल हुआ करता था, और दो सरदार सिंह जैसे, हाँ चंवर, डूंगर सिंह के चंवर, और सरदार सिंह क्या हुआ करता था, छत्र हुआ करता था। ये मोटे मोटे जैसे पांच शासक है, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे गज सिंह के ध्वज, रतन सिंह के नक्षत्र, गंगा सिंह के मोरछल, डूंगर सिंह के चंवर और सरदार सिंह के छत्र जैसे निशान दिखाई देते हैं। ये निशान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं निशानों के द्वारा अपन, इन्हीं चिन्हों के द्वारा बीकानेर के शासकों के सिक्कों की पहचान कर सकते हैं कि बीकानेर के किस किस शासक ने कौन कौन से सिक्के चलाए। इस प्रकार ये आपके महत्वपूर्ण सिक्के हैं। ये तो थे बीकानेर रियासत के महत्वपूर्ण सिक्के। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए ये तो थे आपकी बीकानेर रियासत के सिक्के। अब बढ़ेंगे अपन जैसलमेर रियासत के सिक्के।
अब जैसलमेर राज्य में मोटे मोटे 3 सिक्के प्रचलित थे, डोडिया, अखेशाही और मोहम्मद शाही। कौन कौन से? डोडिया, अखेशाही और मोहम्मद शाही। तो ध्यान रखना, देखिए जैसलमेर रियासत में सबसे पहले स्थानीय मुद्रा यानी स्वतंत्र रूप से स्थानीय मुद्रा जारी कब की गई? तो जैसलमेर में अपनी पहली स्वतंत्र मुद्रा सबल सिंह, किसने? सबल सिंह ने 1659-60 ईस्वी में जारी की। यह सिक्का तांबे से बना था। किससे बना था? तांबे से बना था। और इस सिक्के को डोडिया पैसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डोडिया पैसा कहा जाता था। जैसलमेर रियासत में जो पहला स्वतंत्र सिक्का खुद की रियासत का यानी खुद का जो सिक्का था वो कब जारी किया गया और किसने जारी किया? तो सबल सिंह ने। किसने? सबल सिंह ने। कब? 1659-60 ईस्वी में जारी किया। और ये सिक्का किसके बना होता था? ये सिक्का तांबे से बना था। और इस सिक्के को क्या कहा गया? डोडिया पैसा कहा गया। अब ये सिक्का इतना हल्का था कि ये कोडियो के जो कोडियो की वैल्यू होती थी उस बराबर जाता था। यह सिक्का इतना हल्का था कि इसको कोडियों के तौल में काम में लिया जाता था। किसके तौल में काम में लिया जाता था? कोडियों के तौल में काम में लिया जाता था। इतना हल्का हुआ करता था। तो जैसलमेर रियासत में सबसे पहले अपनी स्वतंत्र मुद्रा किसने जारी की? सबल सिंह ने जारी की। कब? 1659-60 ईस्वी में जारी की। क्योंकि देखो स्वीक यानी कहने का मतलब प्रारंभ तो 1659-60 और ये डाले गए कब? 60 में डाल दिए गए। ये सिक्का तांबे से बना होता था और इस पर इसको क्या कहा जाता था? डोडिया पैसा कहा जाता था। और ये इतना हल्का हुआ करता था कि कोडियों के भाव में या कोडियों के दाम पर भी यानी कोडियों के तौल में इसको काम में लिया जाता था। इससे पूर्व कहने का मतलब ये तो स्वतंत्र पहली मुद्रा थी तांबे की डोडिया पैसा। इससे पूर्व कौन सा सिक्का चलता था जैसलमेर रियासत में? तो इससे पूर्व जैसलमेर में मोहम्मद शाही सिक्का चलता। कौन सा सिक्का चलता था? मोहम्मद शाही सिक्का चलता था। यानी डोडिया पैसे से पहले जयपुर रियासत में किस सिक्के का प्रचलन था? तो मोहम्मद शाही सिक्के का प्रचलन था। इसके अलावा देखो जैसलमेर में अखे सिंह ने अपने नाम के अखेशाही सिक्के चलाए। किस नाम के सिक्के चलाए? अखेशाही नाम से सिक्के चलाए। ठीक है। अब देखो ये सिक्के बड़े लंबे समय तक चलते रहे। अब धीरे धीरे जब टाइम पीरियड बीतता गया और द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। कब? द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ?
तो आपका 1939 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, हिटलर की वजह से युद्ध स्टार्ट हुआ था। अब जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस समय भारत में क्या हुआ, धातु मुद्रा की भारी कमी आई। अब इसी धातु मुद्रा के विकल्प के रूप में जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह ने क्या किया, उसके विकल्प के रूप में एक टिकटी मुद्रा जारी की गई, जो उस समय प्रचलित भारत में 1 आना के मूल्य के बराबर हुआ करती थी। और ये टिकटी जो मुद्रा थी वो मुद्रा लाल हरे रंग के पतले कागज पर बनाई जाती थी। एक बार आप देखो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे चले। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं जैसलमेर रियासत में प्रसिद्ध टिकटी मुद्रा और पुट्ठा मुद्रा। ये दो बहुत प्रसिद्ध मुद्राएं थी जैसलमेर रियासत की। और कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय धातु मुद्रा का संकट आ जाने के कारण जैसलमेर के शासकों ने क्या किया, टिकटी मुद्रा जारी की, किसके रूप में, विकल्प के रूप में। अब देखिए ध्यान रखना, अक्की शाह और मोहम्मद शाह दोनों चांदी के थे, ये तांबे का था, ये तांबे का सिक्का था, ये चांदी का था और ये भी चांदी का था। इतना सा ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अब देखो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय धातु मुद्रा की कमी के कारण जैसलमेर शासक महाराजा जवाहर सिंह ने टिकटी मुद्रा जारी की। यह मुद्रा ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी 1 आना के स्थान पर जारी की गई थी। कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 आने का सिक्का जारी किया जाता था, उसके स्थान पर जैसलमेर शासक जवाहर सिंह ने क्या किया, धातु की कमी होने के कारण क्या जारी कर दिया, एक टिकटी मुद्रा जारी कर दी गई। क्या जारी कर दी गई, टिकटी मुद्रा जारी कर दी गई। और ये जो टिकटी मुद्रा थी, यह टिकटी मुद्रा लाल व हरे पतले कागज पर बनी थी। किस पर बनी थी, लाल हरे रंग के पतले कागज से बनी हुई थी। आपकी कौन सी मुद्रा, टिकटी मुद्रा। और किसने जारी की, महाराजा जवाहर सिंह ने। क्यों जारी की गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, धातु मुद्रा की कमी आ गई थी, उसके कारण जारी किया। अब बाद में क्या हुआ, इसी के विकल्प के रूप में, इसी टिकटी मुद्रा के विकल्प के रूप में उसने एक मुद्रा और जारी की। कौन सी, पुट्ठा मुद्रा। कौन सी मुद्रा जारी की, पुट्ठा मुद्रा। और किसने जारी की, जवाहर सिंह ने। किसकी सहमति से या किसके सलाह पर, तो यह मुद्रा अपने दीवान पीके सिंगलू की सलाह पर जारी की गई थी। किसकी सलाह पर जारी की गई थी, उसके दीवान
पीके सिंगलू की सलाह पर जारी की गई थी। कौन सी मुद्रा? पुट्ठा मुद्रा। और पुट्ठा मुद्रा किसके विकल्प के रूप में? टिकटी मुद्रा के विकल्प के रूप में। भाई चलो टिकटी मुद्रा नहीं चले तो उसके विकल्प के रूप में क्या चला देंगे अपन? पुट्ठा मुद्रा। यानी दो विकल्प थे उनके पास कागजी मुद्रा जारी करने के, एक तो टिकटी मुद्रा और एक पुट्ठा मुद्रा। ये कहां पर जारी की गई? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसलमेर रियासत में कागज की मुद्रा जारी की गई थी, वो क्या थी? टिकटी मुद्रा और पुट्ठा मुद्रा। ऐसे ही पूछा जा सकता है, कौन सी राजस्थान की रियासत है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के संकट के समय कागज की मुद्राएं जारी की गई थी? वो कौन सी थी रियासत? आपकी जैसलमेर रियासत। तो टिकटी मुद्रा और पुट्ठा मुद्रा। पुट्ठा मुद्रा तो जवाहर सिंह के जो दीवान हुआ करते थे पीके सिंगलू, ठीक है, उसकी सलाह पर जारी की गई थी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए दोस्तों, ये थी आपकी राजस्थान के महत्वपूर्ण रियासतों के सिक्के। इसके अलावा जो कुछ रियासतें रही है, केवल आपको उसमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, वह एक क्लास में खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार ये राजस्थान के महत्वपूर्ण सिक्के थे, ये जैसलमेर रियासत के सिक्के थे। आप एक चीज और ध्यान रखना, जो सोजत की टकसाल से जो लल्लू लिया रुपया निकलता था, वो किसकी दरोगाई में निकलता था? तो नाजीर हरकराम। इतना सा जरूर ध्यान रख लेना आपको, किसकी दरोगाई में? नाजीर हरकराम की दरोगाई में निकलता था। आपसे क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, तो मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन आप जरूर ध्यान रख लेना कि भाई लल्लू लिया रुपया किसकी दरोगाई में निकलता था? तो नाजीर हरकराम की दरोगाई में निकलता था। ये पुट्ठा मुद्रा किसकी सलाह पर जारी की गई थी? तो जवाहर सिंह ने अपने दीवान पीके सिंगलू की सलाह पर जारी की गई थी। और किसके विकल्प के रूप में जारी की गई थी? तो टिकटी मुद्रा यानी कागजी मुद्रा के विकल्प के रूप में पुट्ठा मुद्रा जारी की गई थी। अब देखिए, ये तो थी अपनी राजस्थान के महत्वपूर्ण रियासतों के सिक्के। अब एक क्लास है जिसमें आपको और जो रियासतें थी उनमें जो छोटे मोटे जो और सिक्के हैं उनके बारे में अगले क्लास में आपके सिक्के कंप्लीट हो जाएंगे। और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त तरीके से पढ़ें, टेंशन ना ले। आप बार बार रिवीजन करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अपन पैनिक हो जाते हैं मामले को देखकर कि भाई हाँ अपन को याद नहीं हो रहा है। तो पैनिक नहीं होना है, आप इनको 5-6 बार रिवीजन करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। कोई ज्यादा हार्ड चीज है नहीं कि आपको कोई फिजिक्स की डेरिवेशन ही पढ़ा दी मैंने, तो वो तो पढ़ाया है नहीं, नॉर्मल सी नाम है, वो आपको पढ़ने हैं। बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ऑब्वियसली सी चीजें याद हो जाएगी। जय श्री राम, खम्मा गणी।